कल उसको ऐसा ना हो कि उसको दौड़ा दौड़ा के हम लोग मारने का भी काम करेंगे। उसकी औकात नहीं है कि इस झारखंड की धरती को अलग कर दे, और उसकी औकात नहीं है जो खुद दिकू है वो इस झारखंड में अपना राज साम्राज्य फैला सके। मैं उसको कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों ने, जितने आंदोलनकारियों ने खून पसीना अपना अपना जान की कुर्बानी देकर इस झारखंड को अलग किया है, इस झारखंड को हम लोग विभाजन कभी होने नहीं देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी से भी एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। आपने इतने साल आपने झारखंड में शासन किया, आपने झारखंड के आदिवासियों के लिए क्या किया? उसका एक काम बता दे जो आपने यहाँ के झारखंड के निवासी आदिवासियों के लिए आपने काम किया हो। हमेशा ये झुनझुना बजाते रहे, हमेशा ये आदिवासियों को ठगते रहे। आप बताइए ना, आपने यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या किया? आपने यहाँ के महिलाओं के लिए क्या किया? दूसरी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देख ले कि आपने क्या वादा दिया। 15 लाख हमने जुमला किया, आज मैं 15 लाख का खाते में दिया। जनधन योजना खोल के गरीबों को परेशान करके रख दिया। आज जिसका अकाउंट में 3000 मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है, उसका पर दिन पैसा कट जाता है। आपने क्या किया? आपने जितना भी आपने वादा किया, एक भी वादा आपने पूरा किया? जो आप हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री को आपने सवाल उठाया कि हम लोग बहुत बहुत आभार हैं मुख्यमंत्री जी का, जो उसने हमारे महिलाओं को महंगाई भत्ते को सोचकर उसने सहयोग के आधार पे जो राशि दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री के बहुत आभार। झारखंड में इस वक्त एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और राजनीतिक गलियारियों में जोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है। वह मुद्दा झारखंड गोड्डा जिला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। पिछले दिनों सदन में उन्होंने एक बात कही कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को अलग करके एक यूनियन टेरिटरी जो है बनाई जाए। इसका सीधा तर्क उन्होंने दिया कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ और मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, वैसे में उन इलाकों में आदिवासियों पर जो है वह कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। आदिवासी धीरे धीरे वहां से विलुप्त हो रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के झारखंड के चाहे 24 जिलों की बात हो, 263 प्रखंडों की बात हो, 5 प्रमंडलों की बात हो, 2355 पंचायतों की बात हो, तो हर जगह पर जो है कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में गांव घर में हम लोग जा रहे हैं, ऐसे में जनसभा की टीम गांव घर जा रही है और गांव घर में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मूलवासी समुदाय के लोग हैं, उन लोगों से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दा सदन में निशिकांत दुबे जो सांसद है रखा है, जो मांग किया है, उन मुद्दा पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सच में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वह बढ़ रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, और क्या झारखंड के संथाल परगना को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लगातार जो है हम गांव गांव जा रहे हैं, गांव के लोगों से जो अगुवा हैं उन लोगों से बातचीत करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही झारखंड में आदिवासी समुदाय जो है, उन समुदाय की जल जंगल जमीन हो या फिर उनकी अस्मिता, पहचान, धर्म, संस्कृति की बात हो, तमाम चीजों पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं यह भी सवाल झारखंड में आजकल राजनीतिक गलियारों के साथ साथ हर गांव के चौक चौराहों पर जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। 9 अगस्त को झारखंड सहित पूरा विश्व आदिवासी दिवस मनाएगा। अपने जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर के चर्चा परिचर्चा करेगा, उत्सव बनाएगा। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कुमकुम जी हैं। कुमकुम जी आदिवासी समुदाय की अगुवा हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश ग्रामीण रांची जिला की उपाध्यक्ष है। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा। सबको जोहार। झारखंड में अभी एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वह ज्वलंत मुद्दा जब से निशिकांत दुबे ने सदन के भीतर यह बात रखी, उन्होंने मांग किया कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को काट करके जो है एक यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार जो है सो चर्चा का विषय झारखंड में बना हुआ है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या सच में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वह बढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैं निशिकांत दुबे जी को ये कहना चाहूंगी कि आप जिस तरह झारखंड को 2 टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं, वो कतई हम आदिवासी यहाँ के बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ घुसपैठिए की बात है, वहाँ उनको खुद सोचना चाहिए। घुसपैठिए आखिर बांग्लादेश से इंडिया, भारत में जब आ रहे हैं, तो जब सरहद में
किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि सरहद में हम किस तरह का हम वहां पर फोर्स लगाए हैं, किस तरह हमारे जवान तैनात किए हैं। सवाल उन पे उठता है, सवाल केंद्र सरकार पे उठना चाहिए कि आपने सरहद पे किस तरह का सुरक्षा का बंदोबस्त किया है। रक्षा मंत्री पे सवाल उठता है कि आपने सरहद पे किस तरह का आपने सुरक्षा प्रदान की है। और आज खुलेआम अगर आ रहे हैं बांग्लादेशी, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल सरासर ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और ये राज्य सरकार को थोपने की गलती ना करे। ये झारखंड सरकार क्या सरहद में झारखंड के पुलिस बल को लगा के बैठाएगी यहाँ क्या? ये बिल्कुल ये गलत कहना है उनका कि बांग्लादेश से घुस रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार को यहाँ ध्यान देना होगा। और जब इस तरह का अगर सच्चाई में यह मामला है घुसपैठिए का, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठी केवल नहीं है, यहाँ झारखंड में आए दिन घुसपैठिए घुस रहे। वो कहाँ से हैं? आज सादा पट्टा में पूरा झारखंड बसा हुआ है, इसका बात क्यों नहीं करता है निशिकांत दुबे जी? आज सादा पट्टा में जो यहाँ घुसपैठी बैठे हैं, पहले इस झारखंड से उनको हटाया जाए, उसके बाद में बांग्लादेशियों की बात करें। जब अपना जब घर के अंदर ही लूटा जा रहा है, तो देश और विदेश का तो बात की बात होती है। जिस तरह झारखंड में घुस के जिस तरह बिहारियों का दिकुओं का यहाँ राज चल रहा है, यहाँ मनमानी चल रहा है, यहाँ आए दिन गोला बारूद, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए यहाँ आए दिन गोली चल रही है, आए दिन चाकूबाजी हो रहा है। ये पहले ये दिकुओं के द्वारा ही हो रहा है। हम सरासर यही बोलेंगे, ये यहाँ के आदिवासियों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी यहाँ पर विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, उनको बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है और इस तरह का घटनाओं को रांची में अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर उन्होंने एक बात कही, वह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं। ये लोग जवाब दें कि रांची में किसकी घुसपैठी? यहाँ पर जिस तरह से आदिवासियों की जमीन पर जो लोग बसे हुए वो लोग कौन है, इसका जवाब वो जो है कहीं ना कहीं उन लोगों से पूछा है। आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, और उसका जवाब निशिकांत दुबे को देना होगा। अगर घुसपैठिए की बात होता है तो इसे जाति और धर्म में ना तौला जाए। घुसपैठिए है, घुसपैठिए की तरह ही देखा जाए, और एक जाति धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। अगर घुसपैठिए की बात हो, या दिकू हो, या बांग्लादेशी हो, या पाकिस्तानी हो, या और जगह की हो, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। और घुसपैठिए, कोई भी तरह के घुसपैठिए को यहाँ पर लगाम देने का काम करना चाहिए। मैं निशिकांत दुबे को यही बताना चाहती हूँ, अगर आपको घुसपैठिए से सुरक्षित रखना है तो यहाँ से दिकुओं को भी हटाना होगा और बांग्लादेशियों को भी हटाना होगा। निशिकांत दुबे ने जिस बात को सदन के भीतर रखा है, जो मांग उन्होंने किया है, अगर उस मांग पर केंद्र की सरकार अमल करती है, अगर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल को कुछ जिलों को अलग करके अगर यूनियन टेरिटरी अगर बनाने की पहल करती है, तब झारखंड के लोग और आप जैसी महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या यूनियन टेरिटरी बनाने का आप लोग समर्थन करेंगे, या फिर आप लोगों की रणनीति क्या होगी? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझ जैसे जुझारू महिला ये तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस तरह झारखंड को बनाने के लिए हमारे दादा परदादाओं ने, यहाँ पर इस धरती को बचाने के लिए हमारे वीर बिरसा मुंडा ने इस धरती के लिए हम लोग के लिए लड़ा है, वही हम लोग उसी का वंशज है। और ये हम कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जो विभाजन करना चाह रहे हैं, कल उसको ऐसा ना हो कि उसको दौड़ा दौड़ा के हम लोग मारने का भी काम करेंगे। उसकी औकात नहीं है कि झारखंड की धरती को अलग कर दे, और उसकी औकात नहीं है जो खुद दिकू है वो इस झारखंड में अपना साम्राज्य फैला सके। मैं उसको कड़ी चेतावनी देना चाहती हूँ। हमारे पूर्वजों ने, जितने आंदोलनकारियों ने खून पसीना अपना जान की कुर्बानी दे के इस झारखंड को अलग किया है, इस झारखंड को हम लोग विभाजन कभी होने नहीं देंगे, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज 9 तारीख को भी ये हम लोग संकल्प लेंगे विश्व आदिवासी दिवस के दिन, और हम ये संकल्प लेंगे कि हम कतई जिस तरह हमारे झारखंड को अलग करने में खून पसीना की जो आहुति दी है हमारे पूर्वजों ने, उसको हम लोग संजोग के रखेंगे, और इस झारखंड को हम अलग कभी नहीं होने देंगे। तो सीधे तौर पर यह चेतावनी जो है कहीं ना कहीं आप निशिकांत दुबे को दे रही हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है
कि 9 अगस्त को पूरा विश्व आदिवासी दिवस मनाता है और उसी के तर्ज पर झारखंड भी मनाता है। लेकिन झारखंड अलग राज्य होने के बाद जिन आदिवासियों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, जिन आदिवासियों के नाम पर इस राज्य का गठन हुआ, उस राज्य में आज भी आदिवासियों की न तो जल जंगल जमीन सुरक्षित है, न ही यहाँ की महिलाएं सुरक्षित है, न ही उनकी भाषा संस्कृति सुरक्षित है। ऐसे में इस विश्व आदिवासी दिवस के क्या मायने हैं और जो लोग भी इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो हड़पने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि लोग डाका डालने का काम कर रहे हैं, आखिर इसको लेकर के आप लोगों के पास क्या रणनीति है और इस विश्व आदि दिवस पर आप लोग क्या संकल्प लेंगे? देखिए, जिस तरह पहले विश्व आदिवासी दिवस हम लोग हर्षोल्लास के लिए मनाए जाते थे और हम लोग भी मनाते थे, लेकिन इस परिस्थिति में जिस तरह का हमारे इस झारखंड में विषम परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस 2024 में हम लोग हर्षोल्लास का हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाने का हम लोग नहीं सोचे हैं और हम लोग उस विश्व आदिवासी दिवस को एक यादगार बनाने के लिए जिस तरह जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग एक विशाल रैली निकालने का हम लोग काम करेंगे और उस विशाल रैली के आधार पे हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे ताकि यहाँ के हमारे आदिवासी एकजुट हो और अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई करेंगे। आप एक महिला हैं और हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वह लागू किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 50 लाख महिलाएं राज्य की इससे लाभान्वित होगी, वो सशक्त होगी, मजबूत होगी। आप एक महिला हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और मुख्यमंत्री को इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत सराहनीय पहल है जो मुख्यमंत्री ने हमारे बेटी बहनों के लिए जो निकाले हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, 1000 रकम भी एक बच्ची के लिए अगर अकाउंट में आएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एक सहयोग राशि ही होगा। जिस तरह पहले विधवा और वृद्धा पेंशन मिलता था, लेकिन अभी 21 साल से जो कर दिया वो बच्चियों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत सहयोग राशि हो जाएगा। चूंकि अपने तरफ से जिस तरह उसने कोशिश किया बहुत अच्छा किया है और ये महिलाओं के लिए जिस तरह अभी महंगाई के मुद्दे से जिस तरह आदमी महिलाएं परेशान है, हर एक चीज का महंगाई से बहुत परेशान है कि घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है। इस समय में ये 1000 रुपया भी एक अमृत के बराबर हम लोग के लिए वरदान साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, एक सिलेंडर का दाम एक महीना में कम से कम निकल जा रहा है। जिस परिवार में मान लिया 5 सदस्य को मिल रहा है तो 5000 का सहयोग राशि उनके परिवार में घुसता है। तो ये हमारे लिए बहुत स्वागत योग्य है जो मुख्यमंत्री ने हमारे लिए जो निकाला है। महिलाएं आप लोग खुश हैं ना? बिल्कुल सभी महिलाएं खुश हैं और यहाँ पर मेरे पास भी आए थे बहुत महिला लोग। उनका कहना है कि हम लोग बहुत बहुत आभार हैं मुख्यमंत्री जी का, जो उसने हमारे महिलाओं को महंगाई भत्ते को सोचकर उसने सहयोग के आधार पे जो राशि दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री के बहुत आभार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है वो हमेशा 5 वर्ष का कार्यकाल जो हेमंत सोरेन का रहा है, उस पूरे 5 साल में एक बात जो है वह विपक्ष की जो पार्टी है वो हमेशा कहती रही है कि झारखंड में ठगबंधन की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, बालू गिट्टी पत्थर बेचने वालों की सरकार है। क्या सच में झारखंड में जो वर्तमान में सरकार है वह इस प्रकार की सरकार है जो आरोप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग लगा रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी से भी एक ही सवाल पूछना चाहते हैं। आपने इतने साल आपने झारखंड में शासन किया, आपने झारखंड के आदिवासियों के लिए क्या किया सर? उसका एक काम बता दे जो आपने यहाँ के झारखंड के निवासी आदिवासियों के लिए आपने काम किया हो। हमेशा ये झुनझुना बजाते रहे, हमेशा ये आदिवासियों को ठगते रहे और हमेशा ठगते रहे, इसलिए आज एक एक यहाँ के आदिवासी जागरूक हो चुके। आज वो सत्ता से हटने का यही एक कारण है कि आपने हमेशा झूठ की सरकार, झूठ के बुनियाद पे आपने यहाँ शासन किया, झारखंडियों को हमेशा से ठगा। अगर आप चाहते, आज वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाते हैं। आप बताइए ना, आपने यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या किया? आपने यहाँ के महिलाओं के लिए क्या किया? आज जिस तरह मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह अपने पद पे रह के एक ही बार में 100% कोई भी नहीं कर सकता है, वो धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जैसे स्थिति बन रहा है वैसे बहुत लोग को देखिए, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग को रोजगार से बहुत तरह का
उसने नियुक्ति पत्र भी दे दी। क्या आज तक रघुवर सरकार ने इतनी नौकरी दी जितना मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने दी? अगर है तो आंकड़े हमको दिखा देना बाबूलाल यहाँ मरांडी भी। यहाँ पर आपने झारखंड में कितनों को आपने नौकरी दिया? केंद्र की सरकार बोली 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल में देंगे। आपने 2 करोड़ की नौकरी को छोड़ दीजिए, 2 लाख नौकरी का हिसाब तो हमको दीजिए कि आपने देश के बेरोजगारों को, आपने युवाओं को कितना नौकरी आपने दिया। आज के केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में देख ले कि आपने क्या वादा दिया। 15 लाख हमने जुमला किया, आज में 15 लाख का खाते में दिया। जनधन योजना खोल के गरीबों को परेशान करके रख दिया। आज जिसका अकाउंट में 3000 मिनिमम बैलेंस नहीं रहता है, उसका पर दिन पैसा कट जाता है। आपने क्या किया? आपने जितना भी आपने वादा किया, एक भी वादा आपने पूरा किया? जो आप हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री को आपने सवाल उठाया, आप पहले जवाब दीजिए ना। आपने कितने वादों पे खरा उतरा? और आज तक भारतीय जनता पार्टी झूठ के सिवा और किस पे काम किया है? झूठ के सिवा उसने एक काम नहीं किया, जो आज देश की जनता पूरा देख रही है कि आज जिस तरह उसने वादा करके 2014 में उसने आया था, आज एक भी वादा उसने बता दे कि उसने वादा पूरा किया हो। हमारे साथ कुमकुम जी को आप लोग सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर हमारे सभी सवालों का जवाब मुखरता के साथ दिया। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निशिकांत दुबे हो, ये केवल झूठ और लोगों को बरगलाने की जो है ये लोग षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं। इनको ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया से आता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो क्रांतिकारियों का प्रदेश रहा है, जो आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है, और इस मिट्टी को खोदने के बाद आपको यहाँ के वीर सपूतों का जो है वह खून आपको मिलेगा। और उस राज्य में अगर कोई इस राज्य को तोड़ने की बात करे, बांटने की बात करे, तो यह राज्य कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सीधे तौर पर इन्होंने हेमंत सोरेन की तमाम उन कार्यों को लेकर के प्रशंसा करते हुए एक बात साफ कर दिया है कि आगामी आने वाले विधानसभा में फिर से इस झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जोहार।